शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिवस कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने कहा। भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह कथा के माध्यम से व्यास जी ने बताया कि जब गोपियों ने भगवान से कहा कि हमें आपके साथ रास लीला खेलनी है, तो भगवान माधुर्यवश कहा कि गोपियों, अभी मैं राम अवतार में हूँ, जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तब मैं आपके साथ रास लीला का वर्ण करूँगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि मानव को कैसे खुश किया जाए, तो भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। कभी गोपियों के वस्त्रों को हरण किया, कभी सखाओं के साथ मिलकर मटकियां फोड़ने, कभी किसी के घर में माखन चोरी करने लग गए। एक दिन गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण वन में अकेले हैं, तो उन्होंने भगवान से रास लीला खेलने लग गए। भगवान की माया देखिए कि भगवान स्वयं हर गोपी के साथ अपने अनेक रूप धारण करते हुए रास लीला प्रारंभ की। जब भगवान के दर्शन होने लगे तो सारी गोपियां अपने घर से चलने लगी। कोई अपने पति को छोड़कर, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने घर मकान को छोड़कर जा रहा है। गोपियों की सच्ची निष्ठा ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। अक्रूर जी को दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। अक्रूर जी ने भगवान की दिव्य प्रार्थना करी और इस प्रकार से फिर पहुंच गए मथुरा मंडल में। अक्रूर जी ने कहा, बोले प्रभु हमारे घर को भी कृतार्थ करो। लेकिन भगवान ने कहा, बोले अभी अपने मामा कंस को मिलना है, कंस को समाप्त करना है, उसके बाद बोले अपना काम निपटा के फिर आपके घर आऊंगा। और अक्रूर जी वहीं बोले भगवान को छोड़ करके निकल पड़े। सारे ब्रजवासियों के साथ में जब भगवान मथुरा मंडल में प्रवेश किए तो सारे ब्रजवासी भगवान के साथ में मथुरा मंडल की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, क्योंकि शहर पहली बार देखने लगे। भगवान के बारे में जब मथुरा वासियों को पता चला कि बोले ठाकुर यहाँ आए हैं, तो सारी मथुरा की जो देवियां थी, मथुरा की जो स्त्रियां थी, वो अपनी अपनी अट्टालिकाओं पे चढ़ करके झरोके से झांक करके भगवान का दर्शन कर रही हैं। जब भगवान जा रहे हैं, भगवान को निहार रही हैं। देखो देखो वो सात कोस को गोवर्धन उठाने वालों छोरा आ गए, देखो देखो वो पूतना को मारने वालों छोरा आ गए। सब भगवान को देख रही हैं। इनका नाम ही कृष्ण है। जबरदस्ती सबके चित्त को जो आकर्षित कर दे, हठात चित्त को अपनी ओर खींचे, वो कृष्ण है। नाम ही कृष्ण है। बड़ी जय जयकार भगवान की होने लगी। सब मथुरावासी भगवान की, क्योंकि भगवान की महत्ता सब जानते हैं, जय जयकार करने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला तेरी यहाँ बड़ी जय जयकार है रही है। तो भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम्हें पता ना है, बोले यहाँ के जो राजा हैं तो क्यों ना जय जयकार हो। तो बोले, लाला पहले बता। तो बोले, पहले बताता कि हमारे मामा हैं, मामा के घर जा रहे हैं, तो बड़े बड़े कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम लोग आते। तो बोले, ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कपड़े की भी व्यवस्था करते हैं। तभी एक धोबी जी जा रहे थे कपड़े लेकर के, कंस के धोबी। जैसे ही ये धोबी समक्ष आया, भगवान ने कहा, बोले भैया कुछ कपड़े हमें भी दे दो। लेकिन ये धोबी बड़ा अभिमानी था, भगवान को गाली देने लगा। अरे गाय भैंस चराने वाले ग्वारे, तुम क्या राजसी वस्त्र पहनोगे। इस प्रकार से जब कहने लगा तो भगवान ने उसी समय एक थप्पड़ इससे मारा। उसी समय एक थप्पड़ से इसका सिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और इसके जितने भी वस्त्र थे सब ब्रजवासियों निकाल करके
और बोले धारण कर लिए, लेकिन वस्त्र बड़े। अब देखिए वो राजसी वस्त्र थे, ब्रजवासियों ने जब पहने तो जब पहन के चलने लगे तो पूरी सड़क ही साफ होने लगी, झाड़ू मारने लगे वस्त्र। बोले लाला कपड़े तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा फिट कपड़े आ नहीं रही। तो बोले लाला क्या करें, तो तभी एक दर्जी दिखाई पड़ा। दर्जी के पास में भगवान ले गए और दर्जी से कहा, बोले इन कपड़ों को सही करो। तो वो दर्जी ने सही ढंग से कपड़े करके, और जब सब ब्रजवासी तैयार हो गए, बोले लाला सब कुछ तो ठीक है, सब बगलबंदी पहन ली, सब धोती कुर्ता सब चकाचक, लेकिन ब्रजवासी के गले में जब तक माला न पड़ी हो तब तक आनंद नहीं। विवाह के समय नृत्य बोल
रुक्मणी रमण भगवान की। जाएंगे तो मार्ग में खड़ी हो जाऊंगी, चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े, लेकिन जाने नहीं दूंगी। तो दूसरी गोपी कहते बोली बहन, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का क्या होगा। तो गोपी कहती बोली बहन, जब हमारे प्राण ही जा रहे हैं तो फिर लोक लाज को बचा के क्या करना क्या है, जब हमारे प्राण धन प्रभु जा रहे हैं। ऐसी चर्चा करते करते विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। पूरी रात भगवान के किसी चर्चा में उनकी व्यतीत हो गई और प्रातः काल ही अक्रूर जी ने रथ तैयार कर लिया और रथ के घोड़े तैयार हो गए। बोले रथ तैयार हो गया। ठाकुर बोले बलदाऊ के साथ में रथ में विराजमान हो गए। नंद बाबा आदि बोले सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके और ब्रजवासी लोग मथुरा की तरफ निकलने लगे। प्रभु भी बोले रथ में विराजमान है। जैसे ही रथ आगे अक्रूर जी ने नंद बाबा के आंगन से बढ़ाया कि तभी बोले सारी ब्रज गोपिकाएं इकट्ठी है गई, सब खड़ी हो गई रथ के आगे, रोक दिया। बोले प्रभु आप तो जाने नहीं देंगे, कैसे हम रहेंगे। भगवान उनको सांत्वना देते हैं। बोले देवियों, बोले 1-2 दिन की बात है। बोले आज मैं जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। बोले 1-2 दिन की तो बात है। गोपिकाओं को समझाया। सांत्वयामास सप्रेमे आयास्य इति गौतके। सांत्वना दी। बोले देवी 1-2 दिन की बात है। तो सब ब्रजमामाएं बोली ठाकुर की माया से मोहित हो गई। बोले ठीक है अच्छा लाला, बोले जिसमें तेरा सुख, बोले वही हमारा सुख। बोले प्रेमी वही है जो प्रेमी के सुख में उसके सुख में अपने सुख का दर्शन करे। बोले हमारे ठाकुर मथुरा जाएंगे, मेला देखेंगे, इससे उनको सुख प्राप्त होगा। तो बोले अगर ठाकुर को इसमें सुख हो रहा है तो हमको भी इसमें सुख है। और अपने मन को बोले वही संभाल करके और फिर भगवान के रथ को मार्ग दिया और भगवान का रथ फिर आगे